YouTube से पैसा कमाने और करियर बनाने का सपना लेकर आप में से कई लोग YouTube पर चैनल बनाते हैं और कड़ी मेहनत करके YouTube चैनल पर 1-2 महीने तक वीडियोस भी अपलोड करते हैं। लेकिन आपकी कड़ी मेहनत के बाद भी आपके वीडियोस पे 10-15 व्यूज से ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो सवाल ये है दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल्स ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि उनके चैनल्स पे व्यूज नहीं आते। सक्सेसफुल यूट्यूबर्स ऐसा क्या करते हैं जो आपको नहीं पता। क्यों यूट्यूब आपके वीडियोस को प्रमोट नहीं कर रहा है। क्यों बार बार कोशिश करने के बाद भी आप फेल हो रहे हो। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल्स फेल होते हैं। पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हर एक बंदा जो भी YouTube में आना चाहता है वो एक ना एक बार हाउ टू ग्रो इन YouTube चैनल देखता ही देखता है। और YouTube में भर भर के ऐसे चैनल्स हैं जो आपको हाउ टू ग्रो इन YouTube बताते हैं। उनमें से कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि एक मंथ में YouTube चैनल को मोनेटाइज करो, एक मंथ में 1 लाख रुपए कमाओ। तो हमारी भोली भाली जनता इनकी बातों में आ जाती है और ये सोच लेती है कि 1 महीने में पैसों की बारिश होने लगेगी। और यही सोचकर वो YouTube पे वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और उनकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और YouTube उनके लिए बना ही नहीं ऐसा सोच लेते। दूसरा पॉइंट है सुटेबल नीश सिलेक्शन। यूट्यूब में हर कोई ऐसी नीश सेलेक्ट करना चाहता है जिसमें पैसा ही पैसा हो, पर कोई भी ये रिसर्च नहीं करता कि सिलेक्टेड नीश में उसे एक्सपीरियंस कितना है, नीश में कंपटीशन कितना है, सिलेक्टेड नीश में सक्सेस के चांसेस कितने हैं, क्या नीश लॉन्ग टर्म में भी अच्छे व्यूज लाके देगी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको सिलेक्टेड नीश में इंटरेस्ट है या आप उस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते। आप एक ऐसी नीश सेलेक्ट करें जो ये सारे पॉइंट्स में फिट बैठती हो। अगर नहीं बैठती तो आप एक ऐसी नीश ढूंढो जो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर्स दे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बंदा अच्छा रियल एस्टेट का बिजनेस करता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो होटल का बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगा। इसलिए आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप अपनी नीश सेलेक्ट करें। तीसरा रीजन है इनअप्रोप्रिएट मेथड्स टू प्रमोट योर चैनल। यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। इस माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए एक एवरेज पर्सन को कम से कम 8 से 10 महीने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पेशेंट होकर आप में से कई लोग इनअप्रोप्रिएट मेथड्स यूज करके यूट्यूब पे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ाने में लग जाते हो। आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज तो बढ़ जाते हैं लेकिन आपके कंटेंट की क्वालिटी नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से आपका चैनल तो मोनेटाइज हो जाता है लेकिन आपके चैनल पर व्यूज नहीं आते और अल्टीमेटली आप यूट्यूब छोड़ देते हो। चौथा पॉइंट है लॉजिकल कंटेंट। अगर किसी आदमी को नूडल्स खाने का मन है और आप उसे दाल चावल खिलाओगे तो क्या वो खाएगा। इसी तरह अगर आप सोच रहे हो कि बिना सोचे समझे आप YouTube पर वीडियोस अपलोड करते जाओगे और आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तो रुक जाओ भाई। आप भले ही YouTube पर 100 वीडियोस अपलोड कर दो, अगर आपकी वीडियोस में दम नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, तो कोई भी आपकी वीडियोस को नहीं देखेगा और आपका चैनल कभी ऐसे ग्रो नहीं होगा। आपको आपके नीश की टॉप 5 क्रिएटर्स की कम से कम 50 वीडियोस देखनी है और समझना है कि आपकी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है। फिफ्थ और लास्ट रीजन है इनकंसिस्टेंसी। आप अपने नीश के क्रिएटर्स की पहली वीडियो देखो और अपनी पहली वीडियो देखो, शायद आपको ज्यादा कुछ फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन फर्क ये है कि आज वो यूट्यूब पर सक्सेसफुल है लेकिन आप नहीं। इसका मेन रीजन ये है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने खुद को वक्त के साथ इंप्रूव किया। व्यूज नहीं आए तो उन्होंने प्रॉब्लम्स को समझा, यूट्यूब को समझा। अगर आप यूट्यूब पे फेल होने के 5 रीजंस को अवॉइड करोगे तो चाहे कोई भी नीश हो, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता।